एमपी साइंस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे विद्युत धारा के बारे में। तो जो लेसन 4 है उसमें हम लोग को स्टडी करना है विद्युत धारा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इसके टॉपिक को जानेंगे, जो इसका हेडिंग है चैप्टर का कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो आप लोग इससे अवगत हैं, आपके घरों में विद्युत परिपथ होगा जिससे आप पंखा, बल्ब, टेलीविजन इत्यादि देखते होंगे। तो इसे परिभाषित कैसे करेंगे? तो विद्युत धारा क्या है? विभवांतर के अधीन आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विभवांतर के अधीन आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब प्रश्न है कि विभवांतर के अधीन आवेशों के सतत प्रवाह को विभवांतर किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, विभवांतर को जानने के लिए पहले विभव को जानना होगा। अनंत बिंदु कोई है, अनंत बिंदु से एकांक धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम कहते हैं विभव। विभव क्या है? एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर विभव कहते हैं। अब एक विभवांतर किसे कहेंगे? तो ये चालक तार का छोर हो गया, लिमिटेशन हो गया। ये भी चालक तार के, कोई भी चालक तार हो, उसके सिरों के बीच, AB के बीच एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम कहते हैं विभवांतर। तो विभवांतर के अधीन आवेशों के सतत प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। विभव हो गया एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। विभवांतर हो गया किसी चालक तार के AB सिरों के बीच एकांक धन आवेश को A से B बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे विभवांतर कहते हैं। अब विभव और विभवांतर दोनों का ही मतलब उल्ट है। उल्ट बराबर कार्य बटा में आवेश। यहां पे ये जो है विभव होता है, विभव का मात्रक उल्ट होता है। तो विभव बराबर कार्य बटा में आवेश। और विभव का मात्रक क्या होगा? उल्ट होगा। कार्य की मात्रक क्या होगा? जूल होगा। और आवेश की मात्रक क्या होगा? कूलम होगा। तब हम 1 वोल्ट को परिभाषित कैसे करेंगे? 1 वोल्ट को परिभाषित करने के लिए हम कहते हैं 1V बराबर 1J बटा में 1C। मतलब 1 कूलम आवेश को यदि हम अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे ही हम 1 वोल्ट कहते हैं। विभवांतर किसे कहे? 1 वोल्ट विभवांतर किसे कहेंगे? एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाएगा तब उसे हम कहेंगे 1 वोल्ट विभवांतर। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हम लोग को जानना है सेल के बारे में। तो ऑलरेडी सेल आप जानते होंगे। ये क्या है? ये जो है सेल है। तो सेल किसे कहेंगे? आप देखे होंगे ये जो है प्लस, ऊपर है प्लस और नीचे में ये माइनस का चिन्ह है। ये प्लस है, मतलब ये प्लस काम करेगा और ये माइनस काम करेगा। इसे हम तारों को जोड़ते हैं तो विद्युत धारा की प्राप्ति होती है। मतलब
सेल एक ऐसा डिवाइस है या युक्ति है जिसके अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया से इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर जो है कायम होती है, जिससे धारा की हम प्राप्ति करते हैं। तो ये हो गया सेल। अब जो है सेलों के समूह को, अब प्रश्न है कि बैटरी किसे कहते हैं, तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। ये बैटरी हो गया, देखिए ये एक सेल का सूचक हो गया। अब इसमें हम एक दूसरा सेल जोड़ दिए, एक तीसरा सेल जोड़ दिए, तो इस प्रकार से ये जो है सेल का समूह हो गया, ग्रुप हो गया, जिसको हम बैटरी कहते हैं। अब है कि इसे हम कैसे शो करेंगे। जो विद्युत परिपथ जो है, जिस पथ से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। तो विद्युत परिपथ में विभिन्न युक्तियों को अलग अलग तरह से दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे शो किया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि एक सेल हुआ। अब इसमें यदि इस तरह से पुनः ऐसे कर दिया जाए, दो सेल हो गया, ये प्लस ये माइनस, इस प्रकार से जो है ये शो कर रहा है बैटरी को। अब इस तरह से ऐसे शो किया हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो जो आवेश का सतत प्रवाह होता है, जो धारा का विद्युत धारा जो है उसमें इलेक्ट्रॉन अथवा आवेश का जो प्रवाह होता है, तो इसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है, इधर से रोकता है इसको, तार के परमाणु या उसकी प्रकृति उसको रोकता है, तो उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, जिसका जो मात्रक है वह ओम है। तो आइए विभिन्न प्लेट डिवाइस को परिपथ में कैसे कैसे सूचित करते हैं, उसको हम ग्राफिक माध्यम से समझ लें। जैसे कि ये हो गया प्रतिरोध, ये हो गया बैटरी, और एक जो ऐसे करेंगे तो ये हो गया सेल। इस तरह से और भी है, उन सभी को हम समझ लेते हैं। तो ये विभिन्न प्रतीक हो गए जो कि विद्युत परिपथ में यूज किए जाते हैं। एक सेल को दिखाना हो तो ये प्लस माइनस दर्शा दिए, ये बड़ा वाला प्लस ये माइनस है, तो एक सेल हो गया। यदि सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, ये बैटरी हो गया। अवयवों को जोड़ने वाला तार इस तरह से हो गया तार संधि। यदि बीच पॉइंट करके एक ऐसे कर दे तो तार संधि हो गया। खुली प्लग, ये देखिए बीच में बिंदु नहीं है तो खुली प्लग हो गया। और यदि यहाँ पे बीच में बिंदु ऐसे कर देंगे तो ये बंद प्लग कुंजी हो जाएगा। खुला स्विच इस तरह से है, यदि हम इसको जोड़ देंगे इसको तो ये बंद हो जाएगा। ये बल्ब का है, ये एमीटर का प्रतीक है। हाँ ध्यान दीजिएगा, एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जिससे कि उसे पूरी मतलब धारा प्रवाहित हो और वह जो है धारा के मान को माप सके। वोल्ट मीटर जो है इसको हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, और यह जो है विद्युत परिपथ का विभवांतर मापता है। प्रतिरोधक, ऐसे जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है उससे प्रतिरोधक कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और ये जो इस तरह से ये इसका प्रतीक हो गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो है वो विभिन्न प्रतीकों को हम देख लेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। अब जो है हम लोग को मेनली देखना है कि ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। तो आप देख चुके हैं कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ए मीटर जो है धारा मापता है और वोल्ट मीटर जो है विभवांतर मापता है। ए मीटर को जो है उससे पूरी धारा होकर जाना चाहिए, लेकिन वोल्ट मीटर से कम जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अंतर हो गया। आइए लिख देख लेते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स, ए मीटर और वोल्ट मीटर जो अंतर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम के लिए इसको देख लेते हैं कि ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। तो निम्नलिखित अंतर है। ए मीटर में लिखेंगे कि यह धारा की प्रबलता को मापता है, तो वोल्ट मीटर में क्या होगा, यह विभवांतर को मापता है। ए मीटर में दूसरा होगा, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ए मीटर का जो स्केल होता है, पाठ्यांक होता है, ए मीटर में होता है। इसका स्केल वोल्ट में होता है। इससे पूरी धारा प्रवाहित होनी चाहिए और इससे अंशतः धारा प्रवाहित होनी चाहिए। तो इस प्रकार स्टूडेंट इसमें अंतर हो गया। आइए हम देखते हैं विद्युत धारा की प्रबलता को। तो अब हम लोग को देखना है कि विद्युत धारा की प्रबलता किसे कहेंगे। विद्युत धारा की प्रबलता, तो स्टूडेंट्स कोई चालक तार हो गया, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में जितने आवेश का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है, उसे हम उस धारा की प्रबलता कहते हैं। तो विद्युत धारा की प्रबलता यानी कि I बराबर Q बटा में T हो जाएगा। यहाँ पे Q क्या है, आवेश है, और T क्या है, समय है। इस प्रकार से यदि हम इस धारा को मापे हम 1 एम्पियर में, तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम
बटा में 1 सेकेंड होगा। यानी 1 एम्पियर को यदि परिभाषित करना होगा तो हम लिखेंगे यदि प्रति सेकंड किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश का प्रवाह होता है, तब उस धारा की जो प्रबलता है 1 एम्पियर कही जाती है। अब स्टूडेंट हम लोग को ओम के नियम को जाना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओम का नियम बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना लगभग तय है। ठीक है स्टूडेंट, आज के अंक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।